अब जो है मैं चाहता हूँ कि आप सबकी समाअतों के हवाले ऐसी मौल्लिमा को करूं जो वाकई हमारी भिवंडी की तालिबा के लिए मशअल राह बनी हुई है, जो ना सिर्फ दर्स व तदरीस से जुड़ी हैं बल्कि कई किताबों की मुसन्निफ़ा भी हैं, जिनको हम अक्सर अदबी कॉलेज में, अदबी जलसों में और कॉलेज में सुनते आए हैं। बतौर BNN कॉलेज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। बहैसियत एक मुहक्किक भी हम उनको अक्सर मकालमे के ज़रिए और दीगर चीज़ों के ज़रिए सुनते पढ़ते रहते हैं। मेरी मुराद रौनक रईस साहिबा से हैं, तो मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि वो माइक पर आएँ और चंद अल्फाज अपने साझे करें। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर बैठे हुए मेरी तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, हाज़रीन जलसा, प्यारी बच्चियाँ और उनके साथ आए हुए तमाम पेरेंट्स, और इस जलसे तक़सीम इनामात को फ़रोग़ देने में, उसका इनेकाद करने में जिन मुंतज़मीन ने बड़ी मेहनत और जान फ़िशानी की है, उन सबको मेरा सलाम। मैं हमारे अनाउंसर साहब को एक अर्ज़ कर दूं कि मैं BNN कॉलेज में बहैसियत एसोसिएट प्रोफेसर और सदर शोबे उर्दू हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई यूनिवर्सिटी में रिसर्च गाइड की हैसियत से मैं काम कर रही हूँ, और माशाल्लाह 2 PhD डिग्री मेरे तहत जिन लोगों ने, जो रिसर्च स्कॉलर्स ने किया, उनको डिग्री तफवीज़ हो चुकी है। तीसरा सिनॉप्सिस अल्हम्दुलिल्लाह सबमिट हो चुका है, इंशाल्लाह 2 महीने में उनका भी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगा और वाइवा हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने भी मेरे एक रिसर्च स्कॉलर सब्तीन साहब बैठे हुए हैं। उम्मीद करती हूँ कि वो भी बहुत जल्द अपना थीसिस सबमिट करेंगे। दरअसल मुझसे ये कहा गया था कि मैं अपनी तालीमी सफ़र, अपनी तालीमी ज़िंदगी के जो तजुर्बात थे वो यहाँ शेयर करूँ। चूँकि 4 बजे का वक्त दिया गया था और ये कहा गया था कि भाई जब हमको ऐसा महसूस होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे और बुला लेंगे। मैं 4 बजे से इंतज़ार, बल्कि मैं समझ रही हूँ 3:30 बजे से मैं तैयार बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ। खैर कोई बात नहीं, किसी मजबूरी की बिना पर ऐसे होता है, और हमारे यहाँ तो आमतौर पर ऐसा ही होता है कि जो वक्त दिया जाता है उस वक्त पर कोई काम शुरू होता नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए क्योंकि दिए हुए वक्त के साथ कहीं और भी हमको किसी और मजलिस, महफिल, इस तरह भी कहीं और पर भी वक्त दिया हुआ होता है। बहरहाल मुझे इस जलसे में, इस जलसे तक़सीम इनामात में मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ मदऊ किया गया, उसके लिए मैं आप तमाम की मशकूर हूँ। रहा सवाल अपने तालीमी सफ़र के तजुर्बात को शेयर करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ताख़ीर हो चुकी है बहुत ज़्यादा, और यहाँ बैठी हुई बच्चियों में, बच्चों में जो एक बेचैनी का माहौल है वो मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ जो इनामात हासिल करने वाले जो स्टूडेंट है वो डाइस पर बोलने वालों के ताल्लुक़ से वो अपने मन ही मन में ये सोचते कब इनकी तकरीर ख़त्म हो और कब हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाए। तो इंशाल्लाह मैं अपने वो तजुर्बात दोबारा कभी इसका मौका मिले तो ज़रूर शेयर करूँगी। हालांकि मैं बहुत सारी बातें सबसे करना चाहती थी और ऐसे बहुत सारे तजुर्बात मैं शेयर करना चाहती थी सबके साथ। बहरहाल लेकिन जिस वक्त मेरी इंटरव्यू हुई, मैंने आधा कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेकर कुछ यहाँ पर जो बातचीत चल रही थी मुकम्मल तौर पर तो मैं नहीं सुन सकी, लेकिन थोड़ा बहुत जो कुछ भी मैंने समझा या सुना, वाकई
आज के इस दौर में, इस मौजूदा ज़माने में हमें इस तरह के गाइडेंस और काउंसलिंग की बच्चों में ख़ास तौर पर ज़रूरत है। दूसरी एक ख़ास बात जो मैं आपकी नज़र करना चाहती हूँ कि आगे चलकर, यानी अब तो ये बच्चे जो है इनको भी तालीमी सफ़र बहुत अपना आगे बढ़ाना है, लेकिन उस वक्त भी इनको अपने अंदर एक जज्बा पैदा करने की ज़रूरत है कि उनको आगे मुस्तकबिल में क्या करना है, किस तरह से करना है। और वालिदैन का जो बेजा दबाव होता है स्टूडेंट्स पर, ये नहीं होना चाहिए। हालांकि अभी बहुत सारे वालिदैन इससे अवेयर हो चुके हैं और तकरीबन हमारे यहाँ पर भी भिवंडी में भी बहुत सारे प्रोग्राम जो है गाइडेंस और काउंसलिंग के सिलसिले में उनका मुनक्किद किए जा रहे हैं। और हमारे स्टूडेंट्स भी अब खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें आगे मुस्तकबिल में क्या करना है। लेकिन एक बात है जो हमें सबसे पहले हमें खुद को यानी सेल्फ एम्पावर करने की ज़रूरत है। हमें खुद को पहचानना होगा कि हम कौन है, क्या है, बहैसियत इंसान या बशर। हम इस दुनिया में तो अल्लाह ताला ने हमको खल्क किया और हमको भेज दिया, लेकिन हम पहले अपनी हैसियत को पहचाने। जैसे इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो पहले हम खुद के बनने की कोशिश करें, खुद को समझें और अपना एक सेल्फ एम्पावरमेंट होना चाहिए, चाहे वो बच्चियां हों, बच्चे हों। खुद की पहचान के हवाले से हम अपने आप को समझें, अपने आप को जानें और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की जिस हद तक हो हम कोशिश करें। वक्त का तकाज़ा है कि मुझे इस माइक को छोड़ना है। खैर ताख़ीर तो वैसे हो चुकी है, शायद आप और भी लोगों को सुनना चाहते हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर अपनी जो गुफ्तगू है उसका सिलसिला बंद करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखा न कोह कन कोई फरहाद के बग़ैर, देखा न कोह कन कोई फरहाद के बग़ैर, आता नहीं है फ़न कोई उस्ताद के बग़ैर। मोहतरमा मैम रौनक रईस मैम अपने टीचिंग एक्सपीरियंस के हम लोगों के साथ गोश गुजार कर रही थी। मैम के बारे में जब मैं पढ़ने लगा, थोड़ा सा मैंने मतलब आपकी चीज़, मैं उस वक़्त जब कंक्लूड कर रहा था चीज़ें, तो मैम का रेज्यूमे इतना बड़ा था कि मुझे समझ ही नहीं आया। दरअसल मैं काफ़ी लोगों को जब मैं प्रोग्राम के हवाले से तैयारी कर रहा था तो मैं सोच रहा था क्या क्या मैं कहूँगा और क्या मैं छोड़ दूँगा। और वैसा ही हुआ कि मैम का जो गाइड का जो मैंने बाकायदा याद करते हुए मेरे दोस्त को मुखातिब किया था, सिप्तैन को, कि रौनक रईस मैम भी तशरीफ़ फरमा रही हैं तो आप भी आएँ साथ में, तो वो भी तशरीफ़ रखते हैं। तो वही चीज़ मेरे जहन से निकल गई।